अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। वर्गो यानी बुर्ज सुमला, आने वाले 18 दिन आप लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत के होने जा रहे हैं। आपके लिए प्लैनेट्स की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों में वाज़ेह तब्दीली आएगी। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो बज़ाहिर आपके खैर खा नज़र आते थे, उनके असल इरादे सामने आने के मामलात बनते नज़र आते हैं। सन और मरकरी की एनर्जी आपकी ज़हनी सलाहियतों को मजबूत बना रही है, जिसकी वजह से आप मामूली इशारों से भी बड़ी हकीकतों को समझ सकेंगे। ये वक्त अपने इर्द गिर्द के माहौल का बगौर जायज़ा लेने का है, क्योंकि हसद और नेगेटिव एनर्जी का असर आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपको महसूस हो सकता है। पेशेवराना ज़िंदगी में कुछ लोग आपकी कामयाबियों से खुश नहीं हैं। अगर आपने हालिया दिनों में तरक्की, माली फ़ायदा या कोई नई अपॉर्चुनिटी हासिल की है तो ये कामयाबी बाज़ अफराद के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। याद रखें वर्गो, हर मुस्कुराहट इखलास की अलामत नहीं होती। आने वाले दिनों में आपको अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, प्लान्स और फ्यूचर के फ़ैसलों को महदूद लोगों तक रखना है। इस दौरान आपके वजदान की ताकत बढ़ेगी। अगर किसी शख्स के बारे में दिल में बेचैनी महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। याद रखें, बाज़ औक़ात इशारों के ज़रिए हमें ख़बरदार किया जाता है। अपनी रूहानी हिफाजत पर तवज्जो दें, पॉजिटिव सोच अपनाएं और गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे से दूर रहें। ये 18 दिन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ख़ास तौर पर ये कि कौन आपका हकीकी साथी है और कौन सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए आपके करीब है। आप लोग फितरी तौर पर वर्गों मेहनती, ज़िम्मेदार और मुनज़्ज़म होते हैं, लेकिन यही खूबियाँ बाज़ औक़ात दूसरों के दिल में हसद पैदा कर देती हैं। आने वाले 18 दिनों में खुफिया दुश्मनों की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। ये दुश्मन हमेशा खुलकर सामने नहीं आएंगे, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर आपके प्लान्स में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर काम की जगह, कारोबारी मामलात या ख़ानदान के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हो सकते हैं जो आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। मार्स की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया कोई भी फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर बात का जवाब फ़ौरन न दें और जज्बात की बजाय हिकमत से काम लें। अगर कोई शख्स बार बार आपसे ज़ाती सवालात करता है या आपके फ्यूचर के प्लान्स में गैर मामूली दिलचस्पी दिखाता है तो मोहतात रहें। यह वह वक्त है जब खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फैमिली मामलात में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात करीबी लोग ही अनजाने में आपके राज दूसरों तक पहुँचा देते हैं। प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक खुफिया हकीकत आपके सामने आ सकती है जो आपको हैरान कर देगी। मुमकिन है आपको एहसास हो कि जिस शख्स पर आप मुकम्मल एतमाद करते थे वो आपके बारे में दूसरों से मुख्तलिफ बातें कर रहा था। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ज़हानत और ऑब्जर्वेशन की क़ुव्वत आपको हर चाल समझने में आपकी हेल्प करेगी। याद रखें कि दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त आपकी खामोश कामयाबी है। अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों पर ज़ाया करने की बजाय अपने टारगेट पर अपनी तवज्जो दें। आने वाले 18 दिन वर्गो आपके लिए हसद और नज़र बद के हवाले से ख़ास तवज्जो मांगते हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से बगैर किसी वाज़ेह वजह के थकन, ज़हनी दबाव, बेचैनी या काम में रुकावट महसूस कर रहे थे तो प्लैनेट्स के मुताबिक इसकी एक वजह दूसरों की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। आपकी कामयाबियाँ, आपकी शख्सियत और आपकी मुस्तकिल मिजाजी बहुत से लोगों के लिए मुतासिर कुन है, लेकिन हर मुतासिर होने वाला शख्स मुखलिस नहीं होता। मून की मौजूदा पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि आप जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास रहेंगे। इस टाइम पीरियड में दूसरों की बातों का असर जल्दी कबूल न कीजिएगा वर्गो। सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी, माली कामयाबी या आइंदा प्लान्स को हद से ज़्यादा शेयर करने से गुरेज करें। बाज़ औक़ात हमारी खुशियाँ दूसरों के लिए हसद का सबब बन जाती हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। रूहानी एतबार से वर्गो ये वक्त अपने अंदरूनी सुकून को मजबूत करने का है। डेली बेसिस पे चंद मिनट दुआ का एहतमाम ज़रूर करें। कोशिश करें कि सुबह का आगाज़ नमाज और तिलावत कुरान पाक से करें। दिन भर दुरूद पाक की कसरत करें और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना आपके मामलात को बेहतरीन करेगा। अपने घर और काम की जगह का माहौल खुशगवार रखें। नेगेटिव बातों, शिकायत और दूसरों की बुराई से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हालात को अपनी तरफ खींचती है। प्लैनेट्स बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो बज़ाहिर आपकी तारीफ़ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे मुकाबला कर रहा है। उस शख्स की पहचान जल्द हो सकती है। आपको सिर्फ अपने दिल और वजदान की आवाज़ सुननी होगी। याद रखें कि आपकी असल ताकत आपका सुकून, आपकी नीयत और आपका सब्र है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आप लोगों के लिए आने वाले 18 दिन राजों के पर्दा हटाने वाले होंगे। मरकरी की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती
करती है कि कुछ ऐसे ही मालूमात सामने आ सकती है जिनसे आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये राज मोहब्बत, दोस्ती, कारोबार या ख़ानदानी मामलात से मुतल्लिक हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से वर्गो किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हकीकत वाज़ेह नहीं हो रही थी, तो अब आपके सामने हकीकतें तैयार खड़ी हैं। मोहब्बत के मामलात में एहतियात ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी के रवैये पर गौर करें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करें लेकिन बिला वजह शक भी न करें। आने वाले दिनों में सच खुद आपके सामने आ सकता है। सिंगल वर्गो अफराद के लिए ये वक्त नए ताल्लुकात में जल्दबाजी से बचने का है, क्योंकि हर नया शख्स वैसा नहीं होता जैसे वो खुद को जाहिर करता है। कारोबारी मामलात में किसी भी मुआहदे या डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह जायज़ा लेना ज़रूरी है। किसी पर मुकम्मल भरोसा करने से पहले उसके माजी और नीयत को समझने की कोशिश करें। एक छुपी हुई बात सामने आने के बाद आप अपनी तरजीहात तब्दील करते इन दिनों में नज़र आते हैं। ये राज वर्गो इब्तदा में आपको परेशान कर सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में यही हकीकत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों के लिए आने वाले 18 दिन आजमाइश और शऊर दोनों का वक्त है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को नए ज़ाविये से देखने का मौका मिलेगा। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो सकते हैं और कुछ नए चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। ये तब्दीलियाँ अगरचे इब्तदा में मुश्किल होंगी, लेकिन फ्यूचर में यही तब्दीलियाँ आपके लिए सुकून और कामयाबी का सबब बनेंगी। अपनी एनर्जी को नेगेटिव लोगों, हसद करने वालों और खुफिया दुश्मनों पर वर्गो ज़ाया न करें। अपनी तवज्जो अपने मकासद, सेहत और रूहानी सुकून पर मरकूज़ रखें। आने वाले दिनों में माली मामलात में भी मोहतात रहें। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। किसी को उधार देते वक्त या माली शराकतदारी करते वक्त मुकम्मल तहकीक वर्गो ज़रूरी है। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन आपके हक़ में है और कौन आपके खिलाफ। ये वक्त जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय हिकमत और सब्र से फैसले करने का है। याद रखें कि आपकी खामोशी, आपकी मेहनत और आपका पॉजिटिव रवैया ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आने वाले दिनों में आपके लिए मामलात ऐसे बनते नज़र आते हैं कि आपके फ़ैसले आपके फ्यूचर को बनाएंगे और मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बहरहाल वर्गो आपको खुद ही उठाना है। प्लैनेट्स तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें, अपने राज महफूज रखें और यकीन करें कि आने वाले दिनों में आप हर रुकावट पर काबू पा लेंगे। यही आपकी असल ताकत है और यही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।